तो आज की क्लास में हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं एडवांस एक्सेल और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की जो कोर्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक कोर्स है जिसका मैं एडवर्टाइजमेंट आप लोग भेजा था उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो एक बार उस पर डिस्कस करके फिर आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो कोर्स है बेसिकली दो कोर्स है, दो अलग अलग कोर्स है। पहला है एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड और दूसरा है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, एक्सेल वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। तो दो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है। टाइमिंग एक है, जो क्लासेज है वो अल्टरनेट डेज में है, मतलब कि एक दिन में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन मैं आपको एडवांस एक्सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। और दूसरा है आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, जिसमें हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। तो दो अलग अलग कोर्स है, आप लोग दोनों का एनरोल करेंगे तो आपको 7 दिन क्लास होगा। अगर कोई एक एनरोल करते हैं तो आपको एक दिन गैप करके क्लास होगी। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले एडवांस एक्सेल पे आते हैं। तो कंप्लीट इसमें एक्सेल 365 बेसिक टू एडवांस होगा, मतलब इसमें हर एक फीचर को मैं बेसिक और एडवांस दोनों लेके चलता हूँ। इसमें एडवांस पिवट टेबल, डैशबोर्ड्स, 500 के आसपास फॉर्मूले, जैसे अभी पवन जी को मैंने फॉर्मूले समझाया, ऐसे फॉर्मूले के ट्रिक्स, पावर क्यूरी, डेटा मैनेजमेंट, डायनेमिक चार्ट, डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड, ये सारा कवर होगा। ऐसे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आते हैं तो कंप्लीट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, बेसिक एडवांस माइक्रो प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स, लूप्स एंड कंडीशंस, इवेंट फंक्शंस, एडवांस फंक्शंस, यूजर फॉर्म, डेटाबेस क्रिएटिंग, मेलिंग ऑटोमेशंस। एंड हम इस पे दोनों कोर्सेज में 8-10 लाइव रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले दो चीजों पे डिस्कस करते हैं। पहला, कि एडवांस एक्सेल होता क्या है और बेसिक क्या होता है। क्या एक्सेल का कोई पर्टिकुलर पार्ट है जो कि एडवांस है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि हाँ, ये फीचर जो है वो बेसिक है, ये फीचर जो है वो एडवांस है, ये फीचर जो है फलाना है। ऐसा कोई मेंशन नहीं है। वो डिपेंड करता है हमारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन पे और उसके दी गई यूज की गई चीजों पे। अब जैसे कि अभी पवन जी ने कहा आगे, हम्म, पवन जी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि सर मुझे ये चाहिए। जैसे इन्होंने पूछा कि सम प्रोडक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लाइव ग्राफ, हाउ टू टेक नेक्स्ट डेट इफ कैलकुलेट डेट अराइव्स रिजल्ट, ये तो मैंने बता ही दिया। इफ एरर, ये सारे फॉर्मूले जो है कवर करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं लेकिन मोस्टली फॉर्मूले हम कवर करेंगे। उस- end कर दिया। क्या है पता है तुमको? क्या है? हैं? गूगलों का गाइड सुनना। तो चलिए इसकी कुछ जो है चीजें हम आपको समझाते हैं। कुछ चीजें कि बेसिक क्या होता है और एडवांस क्या होता है। चलिए, जैसे एग्जांपल में मैं सिंपल सा एक डेटा यहाँ पे एक मैट्रिक्स टेबल में डेटा बना रहा हूँ, सिंपल सा जैन फेब मार्च करके मैंने यहाँ डेटा दे दिया। मान लीजिए ये डेटा है हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये है कि इस डेटा को मुझे इसके साथ कुछ और करना है। तो क्या करना है, एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे हर एक कॉलम के बाद मुझे एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, इसमें मुझे परसेंटेज का सैंबल देना है और हर नंबर को 70 से डिवाइड करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करना है और फिर इसके ऊपर एक परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करना है। अब देखिए, महीने के हिसाब से 12 कॉलम है, तो मे भी आपको 5-7 मिनट लगेगा, आप कर लीजिएगा। लेकिन इमेजिन कीजिए
कि ये आपको डेट वाइज हो और पूरे साल का डेट हो या क्वार्टरली रेट हो 90 का हो, तो फिर आपको कई घंटे लग सकते हैं इसको करने में। और मैनुअल करने पे गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है। अब बोले से इसको कैसे करें, तो हम बात करते हैं इसके बात करते हैं शॉर्टिंग के बारे में। आप लोग शॉर्टिंग को तो जानते ही होंगे। बोले सर शॉर्टिंग को इससे क्या लेना देना है। सॉर्टिंग का काम क्या है, डेटा को सॉर्ट करना। सॉर्टिंग का एक काम तो नहीं है ना कि इस तरह के कैलकुलेशन करना। लेकिन इसका यूज हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हम एक रो ब्लैंक रो ऐड करेंगे। सबसे पहला चैलेंज क्या है, सबसे पहला चैलेंज, चैलेंज ये है कि हर कॉलन के बाद एक ब्लैंक कॉलन ऐड कर, मैनुअल करना पड़ेगा ना सर। तो इसके लिए हम शॉर्टिंग की सहायता लेंगे। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम शॉर्टिंग लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे हेडिंग भी देना पड़ेगा परसेंटेज का। देखिए, और यहाँ पे आते हैं शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में मैं यहाँ ऑप्शन पे आता हूँ, लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे रो वन के अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट करता हूँ। तो शॉर्टिंग में क्या होगा कि पूरा कॉलम शॉर्ट होगा, तो पूरा कॉलम उठ के इस वन के बगल में आ जाएगा। तो आपको टेक्निकली क्या होगा, एक ब्लैंक रो, एक फिर रो मिल जाएगा। तो जो सॉर्टिंग बेसिक कंसेप्ट था उसको जब हमने एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया तो क्या हो गया, वो एडवांस हो गया। इसी को बोलते हैं एडवांस एक्सेल, कि जो प्रॉब्लम, जो आपकी जो फीचर्स है उसको प्रॉब्लम बेस यूज करना, ताकि आप अपने काम जो घंटों का है उस कुछ मिनटों में कर लें। अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम आता है कि फिर आपने कॉलम ऐड किए तो आधा ही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आधा तो बचा ही है ना। सबको 70 से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब इसके लिए भी एक फीचर है फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में यहाँ है आपके ब्लैंक। अब ये क्या करता है, जस्ट सिलेक्शन करता है कि आप जो एरिया सेलेक्ट किए उसमें कहाँ कहाँ ब्लैंक है, वो सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट कर देगा। तो ब्लैंक को सिलेक्ट हो गया। और हम जानते हैं कि एक सिलेक्टेड एरिया में भी हम फॉर्म कुछ भी टाइप या फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिलेक्शन एरिया में कोई फॉर्मूला या कुछ लगाते हैं तो क्या होता है कि नॉर्मल एंटर प्रेस करने पे जो है वही दिखेगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करने में वो पूरे एरिया में कॉपी पेस्ट हो जाए। तो सेम थिंग, मैंने क्या किया, इस पूरे को लेके डिवाइड बाय 70 किया, नॉर्मल एंटर मारने की जगह पे कंट्रोल एंटर को प्रेस किया और इसके ऊपर हमने परसेंटेज को शो कर दिया। तो जो काम मैनुअली घंटों में होने वाला था वो हमने कुछ मिनट या कुछ सेकेंड में कर लिया। दैट इज द एडवांस सेक्शन। ठीक है। एडवांस सेक्शन का मतलब नहीं कि आपने वी लुकअप लगा दिया तो एडवांस सेक्शन, नहीं। अब चलिए वी लुकअप के बारे में जैसे है बात है, कोई बहुत से बच्चे वी लुकअप से चीजें पूछते हैं, तो चलिए वो भी बताते हैं आपको। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेल्स अमाउंट मैंने यहाँ पे मान लीजिए रखे हुए हैं, सेल्स क्वांटिटी है, मुझे इस पे इंसेंटिव देना है। क्या देना है, इंसेंटिव, INC इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव एक स्लैब है कि 0 to 40 हुआ तो 500 देना है, 41 to 80 हुआ तो 1000, 81 to 100 हुआ तो 2000, तो ग्रेटर देन 100 हुआ तो यहाँ पे 5000। अब इसके लिए जैसे कि पवन जी ने बताया कि हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इफ्स।
IFS इफ्स, इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू, अगर ये 40 है तो यहाँ पे 500। तो इसमें आप कंडीशंस लगाते जाइए और रिजल्ट देते जाइए। 80 हुआ तो 1000, इसको सिलेक्ट किया। लेस देन इक्वल टू क्या है, 100 हुआ तो 2000, एंड ग्रेटर देन 100 हुआ तो 1000, 5000 सॉरी। इस तरह से लगा लीजिए इफ्स के फॉर्मूला। बस इफ्स दीजिए, कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट देते चले जाइए। लेकिन इसी चीज को अगर थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया जाए, जैसे 41, 81, 101, तो इसको हम नॉर्मली वी लुकअप से भी कर सकते हैं। बोले वी लुकअप से कैसे करेंगे? करेंगे, बताता हूँ कैसे। हमने वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया और हमने डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉमा, कॉमा 2, और यहाँ जो मैनुअली हम लोग जीरो देते हैं उसके जगह पे देंगे 1। तो 1 करने पे क्या होगा या ट्रू करने पे क्या होगा कि ग्रुप लुकिंग करेगा, 36 को देखेगा किसके बिटवीन है, तो 41 और 0 के बिटवीन है तो ये 500 शो करेगा। देखिए, तो वी लुकअप का ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एडवांस एक्सेल ही आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। अब एग्जांपल में एक देता हूं आपको मैं। अ, जैसे मैं यहाँ पे नेम और मंथ ले लिया। मान लीजिए इस तरह का लिस्ट है और मुझे इस पे चार्ट देना है। क्या देना है? चार्ट्स देने हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये अगर इस पे पूरे पे चार्ट लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली चार्ट चाहिए, मतलब पूजा का एक अलग चार्ट चाहिए, मोहन का एक अलग चार्ट चाहिए, सबका अलग अलग चार्ट चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि ऐसे डेटा हजारों हो सकते हैं, तो हजारों चार्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक ही चार्ट के ऊपर कुछ ऐसा चीजें चाहिए जो हजारों चार्ट का काम करे। तो इसको हम एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं और वीवीए के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए दोनों तरीके बताता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ हम देते हैं 1। और नॉर्मली एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है, इक्वल ऑफसेट। और हमने A1 को सिलेक्ट किया एंड कॉमा रो को सिलेक्ट किया एंड कॉमा 0 किया, 0 एंटर प्रेस किया। तो ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है? इसने क्या किया, A1 से सिर्फ एक नंबर रो एंड 0 नंबर कॉलम का डेटा शो किया। एक नंबर रो एंड 0 नंबर कॉलम का डेटा शो किया। अब इसको आगे ट्रैक करने से पहले फ्रीज करना होता है। जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो क्या है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा आपको मैं। बस मैं जैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह के एडवांस और बेसिक में क्या होता है, वीवी का यूज क्या होता है, दोनों केसेस बताऊंगा। अब इसके ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हमने चार्ट लगा दिया। चार्ट की एक अलग अपनी अपनी फॉर्मेटिंग्स है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी फॉर्मेटिंग आपको सूट करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नंबर चेंज करूंगा ना, यहाँ पे 1 को अगर मैं 2 कर दिया तो 2 करते ऑफसेट अपना रिजल्ट चेंज करेगा, क्योंकि ऑफसेट क्या करेगा, A1 से 2 नंबर रो 0 1 2, मतलब कि मोहन का डेटा उठाएगा। तो जैसे मोहन का डेटा यहाँ अपडेट होगा, चार्ट भी अपना अपडेट कर लेगा। बट मुझे यहाँ सीक्वेंस डालने पड़ना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ ऐसा हो, क्योंकि मुझे पहले देखना पड़ेगा ना कि कौन सा नाम का क्या सीक्वेंस है, तब यहाँ डालना पड़ेगा। तो यहाँ डेवलपर के अंदर आपके सामने होता है कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स लगाइए। बोले सर मुझे तो बीवीए प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मुझे सीखने का ही मूड नहीं। कोई बात नहीं, एक कॉम्बो बॉक्स में दो चीजें होती है। पहला फॉर्म कंट्रोल और दूसरा होता है एक्टिव कंट्रोल। तो एक्टिव कंट्रोल लेते हैं तो यहाँ आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ सकती है।
बट फॉर्म कंट्रोल में प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल, दो चीजें, एक लिस्ट इनपुट रहे मतलब कि इसमें जो लिस्ट आएगा वो कौन सा है, तो हमने नेम लिस्ट ले लिया। दूसरा आता है सेल लिंक, जो मैं सिलेक्ट करूंगा इसका सीक्वेंस नंबर कहाँ चेंज हो, तो ये मैंने 3 4 जो लिखा था उसको हो गया, 3D करेंगे तो था तो 3D दिखेगा, देन हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मैंने पूजा सेलेक्ट किया तो पूजा का सीक्वेंस नंबर है, एक कॉम्बो बॉक्स क्या किया यहाँ पे टाइप कर दिया बिना किसी फॉर्मूले का, और जैसे यहाँ पे टाइप हुआ ऑफसेट ने अपना रिजल्ट दिया, चार्ट चार्ट दिखा दिया। ये देखिए, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे सर, ये तो मुझे यहाँ सिलेक्ट करने पड़ रहा है, दो दो लिस्ट रखना पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ क्लिक करूँ ना, जैसे कविता पे क्लिक किया तो यहाँ कविता का चार्ट आ जाना चाहिए। तो ये चीजें नॉर्मल एक्सेल से नहीं पॉसिबल। बोलिए। देखिए, हम चार्ट्स कब लगाते हैं, डेटा समरी पे लगाते हैं ना, तो समरी पे कविता दो बार क्यों होगा, तो दो अलग अलग एंटिटी होनी चाहिए। अगर कभी दोनों कविता एक है तो शुड बी समराइज, और समराइज करने के लिए हमारे पास सम इफ का फॉर्मूला है, पिवट टेबल है। चार्ट कोई डेटा पे तो नहीं लगता है ना, रॉ डेटा पे चार्ट लगता है सर, चार्ट तो हमेशा एक समरी पे लगता है ना, और समरी पे कोई भी नाम रिपीट, अगर दोनों नाम सेम है तो रिपीट, हाँ दो अलग अलग कविता है तो हो सकता है कि हाँ दो कविता है, अलग कविता है, ये अलग कविता है, तो उसके आगे एम्प्लॉय कोड नंबर या कुछ ऐसा होना चाहिए। तो पहले नहीं हुआ। दूसरा, अगर यहाँ दो दो कविता है तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ये तो सिर्फ इस लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ डेटा किसी कविता किसी नाम से नहीं आ रहा है, उसके सीक्वेंस नंबर से आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ ओम के जगह पे मैं पूजा लिख दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों पूजा अलग अलग है क्या है। अगर मैं यहाँ पे आऊं और नीचे वाला पूजा का सिलेक्ट करूं तो ये हमारा इसका सीक्वेंस नंबर यहाँ पे देगा 7 नंबर, और ये 7 नंबर के अकॉर्डिंग का जो डेटा है वो यहाँ शो करके लाएगा। समझ में आया सर? तो रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं, लेकिन समरी में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों एक है तो, हाँ दोनों अलग अलग एंटिटी है तो प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? क्योंकि लुकअप तो कर वी लुकअप, तो इसलिए तो वी लुकअप यहाँ लगाया ही नहीं, मैंने ऑफसेट लगाया क्योंकि ऑफसेट सीक्वेंस से चलता है, ना कि नंबर्स से, वैल्यूज। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि यहाँ मैं चाहता हूँ क्लिक करते ही पे दिख जाए, तो इसके लिए आपको नॉर्मल वीवी यूज करना पड़ेगा। तो जहां पे एक्सेल की लिमिटेशन खत्म होती है उसके बाद हम वीवीए शुरू करते हैं। तो यहाँ व्यू कोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ वर्कशीट और सिलेक्शन चेंज, यहाँ कुछ नहीं करना है कि मैं जहां क्लिक करूं उसका रो नंबर यहाँ दिख जाना चाहिए, रो नंबर +1, जैसे कि यहाँ पे अगर उदय है तो 1 2 3 4 5, एक कम होना चाहिए, रो नंबर से एक कम। तो जहां सिलेक्शन हो रहा है उसको टारगेट यहाँ अजूम किया गया है, देखिए। तो सिंपल सा लिख देंगे टारगेट, यहाँ पे रेंज कौन सा है, तो रेंज हमारा A15 है, तो सेल को वीवीए में रेंज कहा जाता है, तो यहाँ पे A15 है, सॉरी 15 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने बोला टारगेट जो सिलेक्शन उसको टारगेट के जूम किया है, टारगेट डॉट रो -1। सिंपल सा। अब देखिए कि मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो उसी का आएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज हो सकती है कि भाई मुझे और भी बहुत सारे कंडीशन लगाया जा सकता है, बट क्या है ना कि फर्स्ट डे में मैं सिर्फ दिखाता जाऊं और आप सिर्फ देखता जाए तो उससे मजा नहीं आएगा। जब पूरे सीक्वेंस तरीके से आप पढ़ेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो हमारी कोर्स के अंदर में ये सारी चीज डिटेल में दी गई है, समझ गए? क्योंकि मैं खुद पिछले 17 सालों से इसी फील्ड पे वर्किंग हूँ सर, और आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को ही क्लासेस दिया है, तो हर एक चीज मैं वही पढ़ाता हूँ जो हमें ऑफिस में रिक्वायरमेंट होती है।
राइट? हर क्लासेस लाइव होगी। क्लासेस के बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। हर दिन से आज भी क्लास हुई है उसकी भी रिकॉर्डिंग। आज तो मैं यूट्यूब पे डालूँगा, लेकिन आपको ग्रुप में मिलेगा। जो भी क्लासेस हमारी होती है, जैसे यहाँ पे देखिए 9 बजे का ग्रुप है हमारा, तो हर क्लासेस की देखिए, यहाँ पे उसका आज वीडियो प्रोग्रामिंग क्लास है तो उसके कोड, उसका आर्टिकल जो पढ़ना है, फिर यहाँ पे देखिए उसकी वीडियोग्राफी, वीडियो लिंक। तो इसी तरह से हर क्लासेस की फाइल देखिए, यहाँ पे फाइल भी मिल रहा है आपको, उसकी वीडियो भी मिल रही है। कोड भी मिल रहा है। इसी तरह से आपको फाइल, वीडियोज़ हर दिन आपके जो बैच ग्रुप है उसमें आता रहेगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसी समय से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन दे दीजिए। हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो एवरी क्लास आपकी लाइव होगी, साथ में इसकी प्रैक्टिस होगी। क्लासेस जो शुरू हो रही है, अगर आप एडवांस एक्सेल करते हैं तो क्लासेस आपकी परसों मतलब कि 10 तारीख से शुरू होगा, वेडनेसडे से। अगर आप वीवीए प्रोग्रामिंग एनरोल करते हैं तो 11 तारीख से शुरू होगा। अब आप लोग अपनी एनरोलमेंट कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इस बैच में टोटल 9 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है और 12 लोगों की सीट है, तो 3 लोगों का ज़रूरत है। तो आप लोगों को एनरोल करना है, तो फटाफट एनरोल करके अपनी सीट को रिज़र्व कर